हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 9th आईसीएससी केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन, उसके हमने दो मेथड डिस्कस कर लिए थे। बेसिकली दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हम डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम उसका जो तीसरा टाइप है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस जो आपको दिए गए हैं, उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, आज हमने अपने जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन थे उसका तीसरा टाइप करना है, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, नाम में ही ना कई बातें क्लियर हो जाती है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करता है। लेकिन सवाल यही है कि कौन रिप्लेस करेगा और कौन रिप्लेस नहीं करेगा। तो उसके लिए हम उसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। सो डेफिनेशन में कहता है कि इट इज अ केमिकल चेंज in which a more active element displaces a less active element from its salt solution। देखिए, मैं आपको ना पहले बता दूं बेटा, हमारे पास ना एक ये एक्टिविटीज या रिएक्टिविटी और जो एलिमेंट है उनकी एक सीरीज है। इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखते हो तो बेटा आपको पता लगता है कि सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव जो है, मतलब कि मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल है वो आपका पोटेशियम है, और सबसे लीस्ट जो है बेटा वो आपका प्लेटिनम है। और अगर मैं नॉन मेटल की बात करता हूं, जिसमें हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आ जाता है, तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो आपका फ्लोरीन है, और सबसे कम जो है वो आपका आयोडीन होगा। अब देखो, नोट में सारी बात जो है ना बेटा बहुत प्रॉपरली बताई गई है। कहता है द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है वो मैं बाद में बताता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आपको वो तरीका बता दो जिससे आप इसको याद कर सके। सो देखिए बेटा, ये है वो तरीका जिससे आप इसको याद कर सकते हो। मैंने थोड़ा बहुत देखा, आई थिंक ये मुझे सबसे अच्छा लगा, मतलब याद करने के लिए। इसमें लिखा है कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो अगर आप ये स्टेटमेंट को याद कर लेते हो तो आपको ये जो सीरीज है ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। याद रखना, जो सबसे ऊपर वाला है वो मोस्ट रिएक्टिव है, और सबसे नीचे वाला जो है वो आपका लीस्ट रिएक्टिव है। क्लियर हो गया। अब ना मैं कुछ आपके साथ जो एक्सपेरिमेंट्स है उनके जो एग्जांपल्स है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, एंड उसके बाद देखना आप 100% समझ जाओगे कि क्या मतलब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। सो देखिए बेटा, अब हमने करना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एक्सपेरिमेंट्स। तो सबसे पहला बेटा हमारे पास आता है, देखिए मान लीजिए कि मेरे पास एक बीकर है, ठीक है। उस बीकर के अंदर ना हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। कॉपर सल्फेट जो होता है ना बेटा वो ब्लू कलर का होता है आपका। सो दिस वन इज CuSO4, ये कॉपर सल्फेट है बेटा आपके पास। अब हमने क्या किया, इसके अंदर ना बेटा हमने डाल दिया जिंक के कुछ पीसेस। अब बेटा हमने ग्लास रोड लिया और ग्लास रोड लेकर इसको स्टर करना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम आपको यह दिखता है कि जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाता है, और उसके जो नीचे है ना बेटा, नीचे यहां पर आपके पास ना रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं। तो होता क्या है, अब मैं रिएक्शन के थ्रू आपको यह बात समझाता हूं। अब देखिए बेटा, ये है वो रिएक्शन। असलियत में क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, जब मैंने उसके अंदर जिंक को डाला तो उनमें रिएक्शन टेक प्लेस हुआ, और उस रिएक्शन के दौरान ये जिंक ने इस कॉपर की जगह को रिप्लेस कर दिया, मतलब क्या कर दिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसके साथ लग गया। तो ये बन गया ZnSO4, और जो जो रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स जो आपको दिखाई दे रहे थे वो एक्चुअली में कॉपर के वो पार्टिकल्स होते हैं। अब मैं आपको ना इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है बेटा वो बिल्कुल बताना चाहता हूं। अच्छा, मैं आपको पहले वो करके दिखाता हूं बेटा, क्या है कि देखिए, अगर आप इस सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा कि सबसे ऊपर बेटा आपके पास जिंक है और नीचे जाके बेटा कॉपर है। क्योंकि जो जिंक है वो आपका ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने कॉपर को क्या कर दिया, जो है डिस्प्लेस कर दिया बेटा। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरी बात समझने की कोशिश करें बेटा। यहां पर अगर सपोज कर लो कि ये रिएक्शन होता, जैसे कि ZnSO4 प्लस बेटा Cu, तो आपको मैं पहले क्लियर कर दूं बेटा, यहां पर आएगा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, इसका रीजन आपको अच्छी तरह पता लग चुका होगा कि ये जो कॉपर है बेटा ये आपका लीस्ट रिएक्टिव है, और ये जो है बेटा आपका मतलब
हाई रिएक्टिव कहूंगा तो बेटर वर्ड रहेगा बेटा, एज कंपेयर टू कॉपर। बेटा इसी वजह से ना कॉपर मेरे जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता या उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो किसी भी रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि पहली बात देखो कि मेटल डिस्प्लेस हो रहा है कि नॉन मेटल डिस्प्लेस हो रहा है। अब जो भी डिस्प्लेस हो रहा है क्या वो ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है? अगर तो वो ज्यादा रिएक्टिव है वो तो फिर उस साल्ट में से उस मेटल को हटा देगा और खुद लग जाएगा। और अगर वो कम रिएक्टिव है तो वो कुछ नहीं कर सकता, रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी आपकी। क्लियर हो गया? उसी तरह बेटा नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूं। जैसे अभी इस एग्जांपल के अंदर क्या है कि हमने क्या किया, एक वही एक टेस्ट ट्यूब ले लिया बेटा, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाल दिया जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इसमें है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बेटा इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या डाला, इसके अंदर हमने डाल दिया कुछ मैग्नीशियम का रिबन। मैग्नीशियम का रिबन, तो बेटा क्या होता है कि इसमें एफरवेसेंस होते हैं, आपको बताया था ना बेटा कि बबल्स जो है वो निकलने शुरू हो जाते हैं। और अगर मैं कोई अगर मैच स्टिक है अगर जलाकर इसके पास रखूंगा ना तो पॉप साउंड बेटा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। वो इसलिए बेटा क्या होता है, कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे होते हैं जो आपको ना याद होनी चाहिए कि अगर मान लो कोई गैस इवॉल्व हो रही हो और अगर मैं स्टिक पास लेके आऊं और पॉप साउंड अगर प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना, तो समझ जाइए कि बेटा उसमें से निकल रहा है आपका हाइड्रोजन। हमेशा याद रखो कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है बेटा, जैसे कि मान लो किसी गैस को अगर लाइम वाटर से पास करता हो अगर वो मिल्की हो जाए तो पता है कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो इसलिए बेटा कुछ कुछ पर्टिकुलर चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? रिएक्शन की तरफ चलते हैं बेटा, ये आपका रिएक्शन है। इसमें मैग्नीशियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद लग गया। अब ये चेक करने के लिए बेटा कि सच में ये कर सकता है कि नहीं, मैं आपको इसके सीरीज की तरफ ले चलता हूं। अब इस सीरीज में आप ध्यान से देखिए बेटा कि जो मैग्नीशियम है ये ऊपर है, हाइड्रोजन बेटा आपका ये नीचे है। तो ऑब्वियस है मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता था और इसलिए ऐसा हुआ। तो इस रिएक्शन में एग्जैक्टली आपको वही देखने को मिल रहा है बेटा कि आप देख सकते हो कि मैग्नीशियम है, H2SO4 है, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद वहां पे लग गया। क्लियर हो गया? एक आखिरी बेटा हम एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। इसमें क्या किया हुआ है, मेरे पास ना एक सोल्यूशन है, मैं बता देता हूँ कैसे है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि बेटा यहां से मैंने जो क्लोरीन गैस है वो इसमें से बेटा पास करवाया और नीचे जो सोल्यूशन पड़ा हुआ बेटा मेरे पास जो सोल्यूशन है वो है बेटा मेरे पास दैट इज पोटेशियम आयोडाइड का, दैट इज KI, पोटेशियम आयोडाइड का मेरे पास यहाँ पर सोल्यूशन डाला हुआ है। तो होता यह है बेटा क्या कि वैसे तो ये कलरलेस सोल्यूशन होता है आपका, लेकिन जैसे मैं इस गैस को इसमें से पास करता हूं उसी टाइम जो आपका सोल्यूशन है वो येलो ब्राउन होने लग जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर अब आयोडीन की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा कि रिएक्शन के हिसाब से समझाऊंगा तो आई थिंक आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि बेटा देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, मेरा पोटेशियम आयोडाइड है, साथ में क्लोरीन है। अब इस कंडीशन के अंदर मेरा जो डिस्प्लेस हो रहा है होएगा वो नॉन मेटल है। अब आयोडीन को देखिए और क्लोरीन को देखिए, ठीक है। अब देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास जो आयोडीन है वो नीचे है, क्लोरीन ऊपर है, मतलब क्लोरीन मेरा ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब एक्टिव है एज कंपेयर टू आयोडीन। तो इसलिए बेटा क्या किया कि मेरे जो क्लोरीन था उसने मेरे आयोडीन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और तब जाकर आयोडीन क्रिएट हो गया। और इसी आयोडीन की वजह से हमारा जो सॉल्यूशन है वो येलो ब्राउन हो गया। आई होप आपको ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने स्टडी किया तीसरे टाइप को जिसका नाम था डिस्प्लेसमेंट मेथड। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको कैसे याद करना है और किस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये रिएक्शन टेक प्लेस कर सकती है कि नहीं कर सकती। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।